फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मेरी उम्मीद है कि आप लोग बेहतर और शानदार होंगे। तो आज हम लोग एक नए क्लास में आए, क्लास 10th का फिजिक्स लेकर। अभी तक हम लोगों ने इस अध्याय में विद्युत ऊर्जा का पूरा क्लियर टॉपिक पढ़ चुके थे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को विद्युत ऊर्जा समझ में आया होगा। तो इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले बाबू विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। बात समझ में आया? क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा विद्युत ऊर्जा का जिक्र कर लेते हैं, रिवीजन कर दें 98 की स्पीड में कि विद्युत धारा होता क्या है, कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है। क्योंकि इस अध्याय में बाबू हम लोग को जो क्लास 10th का विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का चैप्टर है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो लिखा है कि इस अध्याय में हम लोग को विद्युत ऊर्जा पढ़नी है। क्या पढ़ना है मेरे हीरो? तो विद्युत ऊर्जा पढ़ना है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ना है। फिर लिखा है विद्युत शक्ति, इसी को बोलते हैं सामर्थ्य। क्या बोलते हैं बाबू? सामर्थ्य बोलते हैं। फिर अगला है विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक पढ़ना है। क्लियर? तो आप लोग बता दें कि विद्युत ऊर्जा का मतलब क्या होता है। तो ये मत समझिएगा कि विद्युत में जो ऊर्जा होती है उसी को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ये कल्पना आप लोग क्या होगी? गलत होगी। अगर जो दिया है कि विद्युत ऊर्जा कहते किसे हैं, तो अगर किसी वायर में अगर विद्युत जा रही है तो उसमें उत्पन्न होने वाली यानी कि लॉस होने वाली या लेस होने वाली ऊर्जा जो होती है, यानी खर्च होने वाली ऊर्जा, उसको क्या बोलते हैं बाबू? विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। क्लियर? ये बता दिए थे आप लोग इसके बारे में। तो जो आज का सेशन पढ़ने वाले मेरे दोस्त, जो आज का सेशन पढ़ने वाले उसका नाम है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ये हम लोग का चैप्टर का नाम भी है। क्या है बाबू? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यानी इस कहने का सेंस ये है कि जो विद्युत धारा होती है, क्या होती है हीरो? जो विद्युत धारा होती है यानी किसी चालक में क्या जी, और कोई वायर है, कोई चलता है कि नहीं। यानी कहने का मतलब आप लोग एग्जाम्पल में जैसे ये वायर दिखाई दे रही है, क्या मेरे दोस्त? ये वायर दिखाई दे रही है। अगर यहाँ से इस चालक में विद्युत जा रही है तो इस पर जो टेम्परेचर, जो हीट होती है, हीट यानी कि ताप होती है, टेम्परेचर होता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, यही पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो कहने का मतलब लिखा है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्या लिखा है बाबू? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो कहने का सेंस ये हुआ कि अगर क्या बाबू, अगर किसी चालक में, क्या किसी चालक में, क्या मेरे दोस्त, किसी चालक में विद्युत क्या हो, किसी चालक में विद्युत प्रवाह हो, क्या हो जी? प्रवाह हो, जिसके कारण ताप की क्या हो बाबू? ताप की वृद्धि हो। ये फाइनल डिफिनेशन है इसका। क्या है? फाइनल डिफिनेशन है। ताप की वृद्धि हो, उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उसे हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? तापीय प्रभाव कहते हैं। यानी कि अभी आप लोग बात न समझ आया हो तो लिखे हम कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता क्या है। क्या होता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता क्या है? तो किसी चालक, यानी कि कोई चालक चलने वाली, चालक का मतलब जिसमें विद्युत एकदम करेक्टली यानी कि एकदम सुचालक, जिसमें विद्युत सुंदर से जा सके, यानी कोई रुकावट न हो, यानी कोई प्रतिरोध न हो। तो किसी चालक में विद्युत क्या हो? प्रवाह हो, यानी कि विद्युत जा। समझ में आया कि नहीं? जब चैप्टर में विद्युत धारा पढ़ रहे थे तो उसमें विद्युत प्रवाह क्या होती है उसे आप लोगों को हम बता दिए थे। तो क्या लिखा है कि किसी चालक में विद्युत प्रवाह हो, यानी कि किसी चालक, जैसे आप लोग दिखा दे रहे हैं कि ये है, क्या है मेरे दोस्त? ये इसमें क्या हो रही है? लाइट जा रही कि नहीं, यानी कि विद्युत जा रहा है। कहने का मतलब इसमें विद्युत जा रहा है तो वही लिखे हैं कि विद्युत प्रवाह हो, तो जिसके कारण ताप की क्या हो बाबू? वृद्धि हो। यानी कि जब इसमें लाइट जाए, क्या बाबू? जब लाइट जाए तो विद्युत क्या हो? इसमें जब लाइट जाए तो इससे स्पष्ट है कि जब लाइट जाए तो इसमें क्या बाबू? ताप की वृद्धि हो। क्या हो बाबू? ताप की वृद्धि। ताप की वृद्धि का मतलब इसमें क्या हो? टेम्परेचर जो हीट होता है क्या हो जाए? एकदम हाई हो जाए। क्या हो जाए बाबू? हाई हो जाए। यानी कि ताप क्या हो? एकदम बढ़ जाए। क्लियर? क्या होती है? ताप बढ़ जाए। क्लियर? यानी जैसे आप लोग कहें कि जब लाइट जाए, क्या हो? लाइट जाए तो कहने का मतलब जब लाइट जाए तब लोग का टेम्परेचर क्या हो? एकदम हाई हो जाती हो। क्या हो? एकदम हाई
हाई हो जाए तो वही लिखे हैं कि किसी चालक में विद्युत प्रवाह हो, यानी कि अगर कोई तार में लाइट जा रही हो तो टेम्परेचर क्या हो जाए, हाई हो जाए, यानी कि अधिक हो जाए, उसी का बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्लियर? तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और एक चीज यहाँ पर आप लोग क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, और क्रॉस क्वेश्चन क्या हो सकता है कि सर ताप की वृद्धि, क्या है जी, ताप की वृद्धि जब लाइट जा रही है तार में आराम से चल जानी चाहिए, इसको टेम्परेचर हाई क्यों होनी चाहिए, यानी टेम्परेचर हाई काहे होता है, बात आती है कि नहीं बाबू। तो जो ताप की वृद्धि जो यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन निकल के आया, ताप की वृद्धि, क्या बाबू, ताप की वृद्धि, तो ताप की वृद्धि क्यों होती है और कैसे होती है, तो ध्यान दीजिए। क्योंकि एक चालक होता है, जैसे मान लेते हैं क्या बाबू, ये एक वायर है, क्या है बाबू, एक हम लोग का तार है, यानी बोल सकते हैं इसको चालक, क्या जी बाबू, चालक, जिसमें लाइट जाती है, चालक हो गया। अब इस चालक में लाइट जा रही है कि नहीं, तो सिंपल सी बात है, जब लाइट जाती है तो इलेक्ट्रॉन ही तो जाता है, क्या जाता है, लाइट जाती है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ही तो गति करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है बाबू, गति करता है, इस बात को ध्यान करना, इलेक्ट्रॉन मोशन करता है। क्लियर? और इस चालक में पहले से परमाणु क्या होते हैं बाबू, तो परमाणु स्थित होते हैं, क्या होते हैं, परमाणु पहले से स्थित होते हैं, यानी कि एक चालक है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आते जाते हैं कि नहीं, क्या होते हैं बाबू, आते जाते हैं, और यानी कि बार बार इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता है। और जो हम लोग का परमाणु होते हैं, क्या होते हैं बाबू, परमाणु भी होते हैं, ये भी क्या होते हैं, इसमें उपस्थित होते हैं, क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो आप लोग खुद सोचिए कि परमाणु, जो हम लोग का परमाणु है, इसमें जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, और परमाणु से बार बार टकराएगा तो क्या होगा बाबू, तो परमाणु की क्या हो जाएगी, तो परमाणु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, परमाणु की क्या हो जाएगी बाबू, तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। और जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्या बाबू, ध्यान देने इस बात को कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन तो बार बार गति करता है और परमाणु रहता है, परमाणु रहता है कि नहीं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन के संपर्क में आएगा तो परमाणु भी क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा कि नहीं। और जब गति करने लगेगा तो इसकी परमाणु की, जो परमाणु होता है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो सिंपल सी बात है, ताप भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, यानी कि अभी बताएं कि जो हम लोग का विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता है, ये होता है क्या है, तो अगर किसी वायर में लाइट जा रही है, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में किसी लाइट में यानी किसी तार में लाइट जा रही है, तो अगर ताप हाई हो जाए, क्या बाबू, टेम्परेचर हाई हो जाए, उसी का बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो इसका बेटर एग्जांपल है जो हम लोग देखते हैं कि नहीं, क्या देखते हैं बाबू, ठंडी के मौसम में क्या करते हैं, हीटर आता है, क्या आता है बाबू, हीटर आता है, हीटर आता है कि नहीं, उसके तार किसके होते हैं, नाइक्रोम के होते हैं, किसके होते हैं, तार किसके होते हैं। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए नोट में कि हीटर के तार किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है, किसका बना होता है बाबू, नाइक्रोम का बना होता है। इस फैक्ट को आप लोग राइट कर लीजिएगा। तो उसी में इसका एग्जाम्पल मिलता है कि क्या होता है, ताप की वृद्धि होती है तो डायरेक्ट क्या उत्पन्न होता है, तो जब ताप की वृद्धि होती है बाबू तो उष्मा भी उत्पन्न होता है, क्या होता है, उष्मा भी क्या होता है, उत्पन्न होता है। अगर उष्मा उत्पन्न नहीं होती तो हम लोग का जो वायर होता है, यानी कि जो इसमें नाइक्रोम का तार होता है हीटर में, देखते हैं क्या होता है, एकदम लाल हो जाता है कि नहीं, तो क्या करता है, उष्मा उत्पन्न होती है कि नहीं, साथ में प्रकाश भी उत्पन्न होता है, इस बात को ध्यान दीजिए। और एक आती है केतली, तार की केतली होती है, और साथ में एक आता है प्रेस, क्या बाबू होता है, प्रेस, जिसे हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा प्रेस करते हैं। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, तब विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। एग्जाम्पल बनने का मेन रीजन ये है कि जब इसमें तार में क्या लाइट जा रही है तो इसकी ताप क्या होती है, एकदम टेम्परेचर हाई हो जाता है, समझ में आया। और हाई होने का मेन रीजन ये है कि अगर कोई वायर है, क्या बाबू, अगर कोई तार है, क्या है बाबू, अगर कोई तार है, अगर इसमें लाइट जा रही है तो साथ में लाइट जा रही है तो उसमें यानी कि लाइट जाएगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बार बार आते जाते रहेंगे कि नहीं। और इसमें पहले से परमाणु
परमाणु उपस्थित है। क्या बाबू, परमाणु उपस्थित है, तो जो जिसके संपर्क में आएगा तो परमाणु इलेक्ट्रॉन के संपर्क में आए तो क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा कि नहीं, और गति करेगा तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा बाबू, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा के बढ़ते ही क्या बढ़ जाएगा, ताप बढ़ जाएगा। क्लियर, तो मुझे उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा। अब क्या देखिए बाबू, अब आगे देखिए। तो अब बाबू हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं, यानी कि अभी हम लोग पढ़े हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रवाह, इतना समझ में आया होगा। तो अब जो अगली टॉपिक है इसमें लिखा है कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप। क्या बाबू, लिखा है कि चालक में उत्पन्न, यानी कह रहा है कि चालक में अब तक अभी बताएं क्या आप लोगों को कि जब विद्युत प्रवाह होती है तो उसकी ताप क्या होती है बाबू, एकदम टेम्परेचर हाई होता है। तो क्या होती है, हम लोग का कंडीशन बताएं कि जब ताप हाई होती है तो उसमें ऊष्मा भी क्या होती है, उत्पन्न होती है। क्या बाबू, हीटिंग जो ऊष्मा भी क्या होती है, उत्पन्न होती है, और साथ ही साथ क्या होती है, प्रकाश भी उत्पन्न होती है। क्या होती है, प्रकाश भी उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल बताई दिए, जो प्रेस होता है, कपड़ा प्रेस करने वाला, जो हीटर होता है जो लाल हो जाता है, जैसे पानी गर्म करते हैं। क्लियर, और एक केतली आती है, समझ में आगे कि नहीं बाबू, जो चाय वाली केतली की बात नहीं कर रहे हैं। तो वही लिखा है कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप, क्या जी, चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप। तो एक चीज बता दे, जो ऊष्मा होती है, क्या होती है हीरो, जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा को हम लोग, क्या बाबू, ऊष्मा को हम लोग कैलोरी में, यानी कि कैलोरी मापते हैं। किसमें, कैलोरी में मापते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ऊष्मा को किस में मापते हैं बाबू, तो कैलोरी में मापते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। और एक कैलोरी बराबर, क्या हीरो, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। और कहीं कहीं 4.2 जूल न लिखकर लिखता है 4.18 जूल। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इस दोनों बातों को ध्यान दीजिएगा कि कैलोरी, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल और 4.18 जूल भी होता है। दोनों बात एक ही हो, तो ज्यादा का अंतर नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी समझ में आ रही होगी। तो अब आगे लिखा है कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप। तो क्या लिखा है बाबू, पढ़ रहे हैं कि माना किसी चालक का प्रतिरोध R यानी कि ओम है। तो सिंपल सा प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, यानी कि ओम होती है। क्लियर, प्रतिरोध ओम यानी कि R है, तथा लिखा है कि इसके सिरों के बीच का, आप लोग को विभवांतर भी बता चुके हैं कि दो चालक होते हैं, चालक के दो बिंदु, यानी कि चालक जो परिपथ होता है उसके दो बिंदुओं का जो अंतर होता है उसी क्या बोलते हैं बाबू, तो विभवांतर। विभवांतर कैसा है, मात्रक वोल्ट, यानी प्रतिरोध दिया था, प्रतिरोध कैसा है, मात्रक ओम होता है। विभवांतर दिया था, सही मात्रक वोल्ट होता है। तो लिखा है कि किसी चालक का प्रतिरोध तथा, क्या बाबू, प्रतिरोध तथा इसके सिरों के बीच का विभवांतर भी वोल्ट है। क्या है बाबू, विभवांतर भी वोल्ट है। तो फिर लिखा है कि यदि, क्या हीरो, यदि चालक में I यानी कि विद्युत धारा, क्या हीरो, विद्युत धारा कैसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर। जितने एम्पियर है, वोल्ट है और ओम है, ये सब क्या है, मात्रक है। प्रतिरोध कैसा ही मात्रक ओम, विभवांतर का वोल्ट होता है, और विद्युत धारा क्या होता है, यानी कि एम्पियर होता है, और समय का क्या होता है बाबू, सेकेंड होता है। ये चीज आप लोग को पता होगी, ठीक है। तो इसमें जो मेन मकसद था वो सूत्र बनाने का था, तो वही लिखा है कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप में, कि मान लीजिए किसी चालक का प्रतिरोध R है, क्या हीरो, प्रतिरोध R है, और उसमें क्या कर रहा है, उसके दोनों बीचों का विभवांतर भी है, और उसमें जो एम्पियर है, क्या है, धारा है, और उसमें लगा समय सेकेंड है। तो उसमें व्यय ऊर्जा, क्या बाबू, व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर, यानी कि व्यय कार्य कितना हुआ, तब VI T जूल हुआ। इस बात को ध्यान दीजिएगा, W = VIT। और यहाँ पर जूल लिखे हैं, जूल इसलिए क्योंकि जो एनर्जी यानी कि जो लॉस होगी, कार्य करेगा, तो कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है, जूल होता है, इसीलिए से पीछे जूल लिखते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जो यहाँ पर है कि इसका, इसलिए अभी जो अगली टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें चालक में उत्पन्न ऊष्मा है कि नहीं, और साथ में क्या होती है, प्रकाश भी उत्पन्न होती है। और ऊष्मा को हम लोग किसमें मापते हैं बाबू, कैलोरी में
मापते हैं और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल होता है, और कहीं कहीं 4.2 जूल लिखता है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इतना आप लोग समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।